हेलो बच्चों। हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस पे। ठीक है। कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है इसमें, तो हम भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बट एक एडवाइस है यार कि मैं कितने क्वेश्चंस कर लूँ, अल्टीमेटली इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा टॉपिक है इसमें मैनिपुलेशन बहुत हद तक इस्तेमाल होता है। और वो समय के साथ साथ आप डेली, मतलब अगर आप डेली 2 से 3 प्रॉब्लम लगाओगे तो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। वैसा है, तो वो करना है, क्योंकि फॉर्मूले आपने मान लो 1 महीना नहीं पढ़े या फिर एक हफ्ता नहीं पढ़ा, तो फिर आप भूल जाओगे फॉर्मूले, है ना। तो इट्स ऑलवेज गुड कि स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहे हमारी कि चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, एटलीस्ट हर दिन हर दिन 5 से 6 प्रॉब्लम हर तीनों के लगाएं, सो दैट हम टॉपिक से दूर ना हो, है ना। क्योंकि कई बार होता है कि 3 4 दिन हमने मैथ्स नहीं पढ़ी या फिजिक्स ना पढ़ी, है ना, नहीं पढ़ी, तो क्या होता है फिर जब हम वापस उस टॉपिक पे आते हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और वहीं जो पिछले टॉपिक्स हैं उनमें भी सेम चीज अप्लाई होती है ना, कि करंट टॉपिक कई बार होता है बच्चों का, करंट टॉपिक तो बहुत बढ़िया हो जाता है, और जो प्रीवियस टॉपिक है वो पता नहीं धीरे धीरे खोने लग जाता है। तो वैसा ना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम एटलीस्ट, कि 2 से 3 प्रॉब्लम तो करंट टॉपिक के लगानी है डेली। और सिमिलरली 2 से 3 प्रॉब्लम, ये मैं पर सब्जेक्ट बता रहा हूँ, 2 से 3 टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस, मतलब कोई भी प्रीवियस टॉपिक उठाया आपने, मॉड्यूल के कोई भी 1 2 सवाल पकड़ लिए, या फिर कोई पीवाई को देख लिया, बट कर लिया, एक दो या 3 सवाल आपने कर लिए, तो डेली ऐसे छोटे छोटे आदत अगर आप बना के रखोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो पकड़ थी टॉपिक पे वो बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कोई टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग था एक टाइम तक, बट विद टाइम व्हाट विल हैपन, कि वो टॉपिक उड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस हम देखेंगे, फिर देखेंगे हम सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस आपको याद होगा कि अपन ने साइन, अगर एंगल्स एपी में साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग, और ये ऐसे बहुत सारे साइन है, और ये जो एंगल्स हैं क्या है एपी में, इसका फॉर्मूला देखा था हमने। फिर हमने ऐसे सेम कॉस की सीरीज देखी थी जहां पर एंगल्स एपी में थे। फिर हमने एक सीरीज देखी थी कि कॉस ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग एंड सो ऑन। इसमें क्या देखा था हमने, ये जो एंगल्स थे ये जीपी में थे, ये टाइप था। एंड लास्ट टाइप क्या होता है, अगर किसी सीरीज में 1 अपॉन कॉस ए कॉस बी के टर्म्स आते हैं, या फिर किसी सीरीज में 1 अपॉन साइन ए साइन बी के टर्म्स आते हैं। ये कुल टाइप्स थे, तो इसको भी हम थोड़ा सा वापस देख लेंगे। फाइनली वी विल डिस्कस रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स के कुछ सवाल, है ना, जिसमें हम मोटा मोटी सारे टाइप्स ही कवर कर लेंगे, है ना। एंड फाइनली एट द लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। आइए शुरू करते हैं, है ना। तो सीधे सवाल पे आते हैं। इसके पहले मेरी कुछ एडवाइस है आपको। आपको क्या करना है, आपको शायद मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप पे फॉर्मूला शीट दी होगी, है ना। फॉर्मूला मैंने लिखा होगा उसमें कि दिस पीडीएफ कवर्स ऑल दी फॉर्मूले, तो आप एटलीस्ट वो पीडीएफ पढ़ लेना यार, है ना। तो वैसे मैं एनीवे सारे फॉर्मूले बता दूंगा जो भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बट देट दे विल नॉट बी सफिशिएंट, है ना। तो कोशिश क्या करनी है कि फॉर्मूले देख लिए, है ना। यस। यस। तो टुडेज गोल इज टू लर्न, टू मेक यू लर्न मैनिपुलेशन। आई विल ट्राई कि मैं सोच कैसे रहा हूँ बार बार, है ना, दैट विल बी माई गोल। अच्छा, तो आओ पहली प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 sin³ 40 डिग्री माइनस 6 sin 40 डिग्री। तो यार इसको देखकर मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मेरे को एक फॉर्मूला तो पढ़ाया था, क्या, कि sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। और यही एकमात्र फॉर्मूला था जिसमें साइन का क्यूब आता था, और कोई फॉर्मूला आप देख लो है ही नहीं ऐसा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें साइन क्यूब इस्तेमाल होने वाला है, sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला, है ना। तो ऐसे सोचते हैं हम, है ना, ऐसे सोचते हैं। तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या पता है, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट लिख देता हूँ मैं। वी नो दैट, क्या पता है मैं यार, sin 3 थीटा बराबर, मैं sin 3 sin थीटा माइनस शॉर्ट में S थीटा लिख रहा हूँ, माइनस 4 sin³ थीटा, उसको S³ थीटा लिख रहा हूँ शॉर्ट में। तो ये मुझे पता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए अपने पास प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, ये अगर मैं इसमें ना क्या कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन आ रहा है कि दोनों में देख लो, यस। तो क्या बन रहा है अंदर, 4 sin³ 40 डिग्री माइनस 3 sin 40 डिग्री बन रहा है।
इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो। अब आपको नहीं लग रहा कि ये फॉर्मूला विद माइनस साइन लगा है? देखो, ये फॉर्मूला क्या लगा है? विद माइनस साइन। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा -4 sin³ 40 डिग्री प्लस 3 sin 40 डिग्री, है ना? अब आप ध्यान दो, ये क्या है? 3 sin θ -4 sin³ थीटा। मतलब 3 sin θ -4 sin³ थीटा मतलब sin 3 थीटा। sin 3 थीटा कितना होता है बेटा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका थीटा क्या है यहाँ पर? 40 डिग्री। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया हमारे पास? 2 टाइम्स sin 120 डिग्री, है ना? अच्छा, sin 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 -60 डिग्री, है ना? तो ये बन गया -2 sin, और sin of 180 - थीटा sin थीटा ही होता है, -2 sin 60 डिग्री। यानी द आंसर केम, sin 60 क्या होता है? √3/2। उसे 2 कट हो गया, सो द फाइनल आंसर वाज -√3। यानी कि इस सवाल से क्या सीखा हमने कि जब भी प्रॉब्लम में sin³ आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला याद करना है? sin 3 थीटा का। और अगर सर cos³ थीटा आ जाए तो क्या करना है? तो कौन सा फॉर्मूला याद करना है? cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि sin 3 थीटा में क्या आता है? 3s आता है, 3 sin 3 आता है। और cos 3 थीटा में क्या आता है? -का 3c आता है। मतलब ठीक उल्टा, sin 3 थीटा में +का 3c, cos 3 थीटा में -का 3c, तो -3c प्लस 4c³ वेयर c इज नथिंग बट cos 3। ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर अगर सर क्वेश्चन में tan³ थीटा आ जाता तो tan³ थीटा कौन से फॉर्मूले में आता है भाई? tan 3 थीटा के फॉर्मूले में आता है। तो वो क्या हो जाता है तब? 3 tan θ -tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो इट डिपेंड्स, है ना, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। अगला प्रॉब्लम, sin 3 अपॉन sin a - cos 3 अपॉन cos a की वैल्यू बताइए। तो अगेन ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा इसका ना, इसके दो तीन तरीके करने के। कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए कॉस ए, और फिर sin 3 a cos a माइनस साइन ए कॉस 3 करके साइन ऊपर बना लेते हैं sin 2a, और नीचे बनता है साइन ए कॉस ए, और उससे आंसर 2 बन जाता है। ऐसा कुछ बन रहा है क्या? 1/2 बनता है शायद, है ना? एक तरीका क्या है, इसको मैं कर देता हूँ। मेथड नंबर 1, है ना? मेथड नंबर 1 क्या है बच्चों? एलसीएम ले लिया, साइन ए इंटू कॉस ए लिख लिया, है ना? अच्छा, ऊपर क्या बनेगा? sin 3a फिर इंटू कॉस ए माइनस, इधर आएगा एलसीएम में साइन ए, है ना? ये एलसीएम होगा तो क्या बन जाएगा ऊपर? साइन ए इंटू कॉस का 3a। अच्छा, तो ये क्या बन रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। विच फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज साइन ऑफ 3a माइनस ए। ठीक है, नीचे आ गया यार साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, ये क्या बन गया? साइन का 2a। नीचे क्या बन गया? साइन ए कॉस ए। तो 2 sin a cos a आ गया ऊपर, और नीचे क्या है? अच्छा ठीक है, वो आ रहा है, ओके फाइन, साइन ए cos a। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। दिस इज वन मेथड, है ना? अनदर मेथड इज, है ना, सिंस वी आर एक्सप्लोरिंग द अप्रोचेस टुडे, है ना, मेरे गोल है, मेरा गोल क्या है बेसिकली कि आपको अलग अलग मैनिपुलेशन से रूबरू कराया जाए। तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि सर मुझे तो एक ही बात पता है कि sin 3a को देखता हूँ तो एक फॉर्मूला घूमता है दिमाग में, 3s माइनस 4s क्यूब। और cos 3a जब दिखता है तो -का 3c प्लस का 4c क्यूब दिखता है। वैसे भी कर सकते हो आप sin 3 को क्या लिख देंगे बच्चे? मैं sin a को s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टू ईज माई कैलकुलेशंस। 3s माइनस 4s क्यूब अपॉन नीचे s है मतलब साइन है। इधर क्या आ रहा है? -का 3c प्लस का 4c क्यूब अपॉन c आ गया भाई। सही बात है, यस। अच्छा यार, अलग अलग कर लो, है ना? तो अलग अलग कर लो एलसीएम को, तो 3s/s बन जाएगा ये। आई बात समझ में? अलग अलग करोगे तो 3s/s क्या बनता है? 3 माइनस 4s³ बाई s क्या बनता है? क्या बनता है भाई? -का 4s² ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर वापस इसमें भी सेम काम करेंगे। ये क्या बनता है? ये बनता है -का 3, और ये क्या बनेगा? 4c²। अच्छा, तो यहाँ से क्या गया? 3
और इन दोनों को देखो, माइनस ऑफ -3 क्या बनता है, प्लस का 3, तो 3 + 3 6 हो गया, -4 स्क्वायर। यस, फिर क्या आएगा अगला, माइनस का 4c स्क्वायर, देख लो। यस, माइनस का 4c स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से क्या बन गया, 6 - 4 टाइम्स s² + c²। अरे ये तो 1 होता है। यस, 6 - 4 यानी कि 2 आ गया। सेम आंसर, सेम आंसर। यस, बोथ अप्रोचेस आर इक्वली गुड। इट्स जस्ट दैट आप कोई भी मेथड सोच लो बस, तो आप आंसर आता है ना। आई थिंक द बेटर अप्रोच इज दिस वन, बिकॉज कम फॉर्मूले लगाएं तो, जितने कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लगाते हैं वो दिखाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। प्लस ये मेथड लगाने में दिमाग थोड़ा तेज रहेगा, तो शायद आप आंसर कैलकुलेट भी मन ही मन कर सकते हो थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, है ना। यस, बट बोथ मेथड्स आर इक्वली गुड। इन माय ओपिनियन मेथड नंबर 1 इज बेटर। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, अच्छा, इसको देखकर तो एक ही फॉर्मूले की याद आती है। एक ही फॉर्मूला है जिसमें 4 और 3 आता है। कौन सा फॉर्मूला, वही cos 3 थीटा का या फिर sin 3 थीटा का। यहाँ cos लिखा है तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए, है ना। तो इधर भी वही ऐसे कुछ दिख रहा है, तो यार, तो मुझे क्या बोला प्रॉब्लम में, इफ दिस इंटू दिस बराबर tan थीटा, तो आप जनरल वैल्यू बता दीजिए थीटा की। यार, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये तो समझ में आएगा कि यार एक ही फॉर्मूला आता है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या कर दूं, अगर यहाँ पर अभी तो 4 cos² 9 डिग्री -3 लिखा है, कितना अच्छा होता यहाँ पर अगर 4c³ -3c जैसा लिखा होता। अगर वैसा लिखा होता तो बात बन जाती। सेम इधर भी ऐसा हो जाता तो इधर भी 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा बनता, तो बात बन जाती। तो जिसकी कमी है उसको पहुंचा दो इसके पास, कि अभी तो इसमें किस चीज की कमी लग रही है, आपको नहीं लग रहा अगर इस पूरे में cos 9 मल्टीप्लाई हो जाता तो बात बन जाती। बिल्कुल, तो हम क्या करते हैं, इस पहले ब्रैकेट को इस पहले ब्रैकेट को cos 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा, 4 cos³ 9 डिग्री -3 cos 9 डिग्री यार। लेकिन सिंस आपने cos 9 से मल्टीप्लाई किया है तो यू हैव टू ऑल्सो डिवाइड यार, है ना। तो ये हमने प्यार से डिवाइड भी कर दिया यार। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको देखा तो कैसा लगा, जैसे सेम काम कर दें, और क्या लगा कि इधर भी cos 27 से मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल, है ना, बहुत ही उच्च ख्याल है आपका, है ना। यस, तो ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, जो काम किया है, अब 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा है, तो इसको देखकर क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे cos 3 थीटा का। बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ से क्या हो गया, cos 3 थीटा कितना होता है बेटा, cos 3 × 9 डिग्री यानी कि 27 डिग्री। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई इधर क्या हो जाएगा यार, cos 27 × 3 डिग्री, है ना, इसका ट्रिपल एंगल। तो क्या हो जाएगा, cos 27 × 3 81 डिग्री होता है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। नीचे न्यू डिनोमिनेटर में आएगा cos का 9 डिग्री, और इधर डिनोमिनेटर में आएगा cos का 27 डिग्री। ये दोनों तो अलविदा हो गए, कट गए, है ना। अच्छा, cos 81 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन का 9 डिग्री। सर यही क्यों सोचा, अरे भाई क्वेश्चन में tan थीटा पूछा है, ऊपर साइन बनाना तो अति आवश्यक काम है। तभी तो साइन बाई कॉस कुछ बनेगा, तभी तो tan आएगा ना, और क्या करता, इसीलिए किया। नीचे क्या है, cos का 9 डिग्री, ये क्या बन गया, tan of 9 डिग्री। यानी कि आंसर क्या आया, थीटा बराबर 9। गलत जवाब, क्यों, पूछा क्या उसने, जनरल वैल्यू पूछा है भाई ने क्या पूछा है, जनरल वैल्यू पूछा है। तो tan of 9 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 डिग्री होता है π/180। इस बात पर भी ध्यान दें आप, हमने याद किया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जुगाड़ भी सोचा था इसका, क्या था, कि जब भी डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो हमें पता है कि ऊपर पाई आता है, 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/2। तो न्यूमरेटर में पाई आता है जब डिग्री से रेडियन जाते हैं, तो जब डिग्री से रेडियन जाते हैं तो ऊपर पाई तो नीचे 180, ऐसे याद किया था। तो 9 × π/180। अच्छा, तो ये क्या बन गया, 9 tan of, ये कट गया भाई, है ना, तो क्या बन गया, tan of π/20। अच्छा, तो यानी कि मेरा आंसर क्या आया, tan π/20। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू ये आई है मेरे पास। tan थीटा बराबर क्या है मेरे पास, tan of π/20। तो जब tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है तो थीटा बराबर क्या आता है, n पाई प्लस। याद रहे, tan थीटा बराबर tan अल्फा में n पाई सिर्फ और सिर्फ प्लस आता है, प्लस माइनस नहीं आता। प्लस माइनस किस में आता है, tan² थीटा sin² थीटा cos² थीटा वाले फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ से आ गया भैया n पाई प्लस π/20, दैट इज योर फाइनल डेस्टिनेशन।
फाइनल आंसर, जनरल वैल्यू पूछा था। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल, तो क्या पूछा है कि sin 25, sin 35, sin 85 की आप वैल्यू बता दो मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो साइन जब मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो दो तीन चीजें चलती है दिमाग में मेरे, है ना। सबसे पहले तो दिमाग में यही चलता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि sin 30 sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा हो रहा है। इस केस में वही हो रहा है, बट ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। मान लो ऐसा नहीं होता, तो और क्या क्या सोचता हूँ मैं, वो बता देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी साइन को कॉस में कन्वर्ट करके। अब साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, इफ यू रिमेंबर कि साइन थीटा बराबर कॉस ऑफ 90 - थीटा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं, जैसे कि मान लो ऐसा कुछ हो रहा है यार, sin 15 sin 15 और sin 75 डिग्री, ऐसा लिख रहा है मल्टीप्लीकेशन में। ऐसा कुछ लिखा है, और भी बहुत सारे टर्म्स है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो अगर आपने इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो आप देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको, sin 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। अरे ये तो 2 sin थीटा cos थीटा हो गया, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह के ख्याल भी होते हैं भाई। sin 2 थीटा के फॉर्मूले में भी 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब साइन मल्टीप्लीकेशन में आता है ना। और दूसरा में को sin 30 sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा, इस वाले केस में भी साइन मल्टीप्लीकेशन में आता है। तो यही रैंडम आइडियाज आते हैं भाई, और कुछ खास साइन में होता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर तुम मल्टीप्लीकेशन में कोई चीज लिखी है साइन में, लेकिन सॉल्व नहीं हो रही, तो तुम उसको कॉस में कन्वर्ट करके दिमाग लगाओ। कई बार साइन को कॉस में कन्वर्ट करने से कुछ ना कुछ हो जाता है। तो एनीवेज इन दिस प्रॉब्लम इफ यू सी, अगर मैं इसको 25 डिग्री को थीटा अज्यूम कर लूं, तो ध्यान दीजिए ये क्या लिखा है, 60 डिग्री + 25, देख लो। मतलब 60 डिग्री + थीटा लिखा है, देख लो। 60 + 25 85 होता है। और यहाँ पर देखिए ये लिखा है 60 - 25, देख लो यार करके। 60 - 25, देख लो 25 से, तुम देख लो डिफरेंस 35 आता है। तो ये बनता है 60 - थीटा। अरे मतलब ये तो sin 30 sin 60 - थीटा इंटू sin 60 + थीटा हो रहा है। और होपफुली, मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, क्या पता होगा, कि sin 30 sin 60 - थीटा और साइन इंटू sin 60 + थीटा ये होता है 1/4 sin 3 थीटा। ठीक है। अच्छा, तो और अब यहाँ पर आ गया, तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बन गया, sin 30 sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा। तो क्या आंसर आ गया, 1/4 sin 3 थीटा। 3 थीटा मतलब sin 3 इंटू थीटा क्या था भाई, 25 डिग्री था भाई। सो हम यहाँ से क्या आंसर पे पहुंच गए, sin 75 डिग्री। sin 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, cos का 15 डिग्री। cos का 15 डिग्री क्या होता है, अगेन उम्मीद करूंगा मैं आपसे कि आपको पता होगा, √3 + 1/2√2। बेटा ये 15 डिग्री ही एकमात्र ऐसा एंगल है जिसमें √3 प्रवेश करता है। इसके साइन में भी, इसके साइन साइन 15 डिग्री क्या होता है, √3 - 1/2√2। cos 15 क्या होता है, √3 + 1/2√2। एंड tan 15 में भी √3 आता है, 2 - √3। तो ये 15 के जो मल्टीपल होते हैं ना इसके, मतलब एंगल्स में आता ही है √3। तो ये थोड़ा सा याद रखना है यार, है ना। अच्छा, तो ये भी देख लिया हमने, एक तो ये फॉर्मूला देखा हमने, इसके अलावा यहाँ पर सिमिलरली अगर यही बात कॉस में लिखी होती ना, सेम कहानी, तो भी आंसर क्या आता है, 1/4 cos 3 थीटा। व्हाट डू आई मीन cos थीटा cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा आंसर अगेन 1/4 cos 3 थीटा। लेकिन ध्यान रहे, टेन में ऐसा नहीं होता। टेन में क्या आता है, टेन थीटा tan 60 - थीटा tan 60 + थीटा। ये क्या होता है बंधु, भाई ये होता है tan 3 थीटा ही। क्यों होता है सर, अगेन, एक तो पहली बात तो याद ही होना चाहिए। दूसरी बात, आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो ना भाई। जब दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करेंगे, तो आप देख पाएंगे sin 30 / cos 30 tan थीटा sin 60 - थीटा अपन cos 60 - थीटा tan, और ये tan 60 + थीटा। और जब ये डिवाइड होंगे, तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तो आएगा तो tan 3 थीटा ही ना। एनीवेज यस, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, बट ठीक है, एक और बार हमने देख लिया। यस, आगे बढ़ जाते हैं। कॉट में भी सेम आता है, है ना, cot 3 थीटा ही आता है। चलिए, इस प्रॉब्लम को देखिए। कॉस मल्टीप्लीकेशन में पहला ख्याल तो cos 60 - थीटा वाले ही आना चाहिए, और आपको सीधा चमक जाएगा। अगर ये थीटा है ना, तो ये 60 - थीटा है, देख लो 20। अच्छा, वन मोर थिंग, अब मैं भी क्वेश्चन तो कर रहा हूँ सीधा सीधा। आप अगर घर बैठ कर देख रहे हैं और आपके पास थोड़ा सा समय है, तो कम से कम 30 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए और दिमाग लगाइए कि सोचेंगे कैसे।
जब तक खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक वीडियो का भी उतना कुछ फायदा नहीं है। आपको थोड़ा सा एटलीस्ट 30-40 सेकंड्स तो सोचना ही है प्रॉब्लम के बारे में, अप्रोच कैसे करना होगा ना, क्योंकि एक बार वो स्ट्रगल कर लिया ना तो बहुत बेनिफिट हो जाएगी आपको ये वीडियो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये 20 डिग्री ये थीटा, ये 60 - थीटा यानी कि, और ये 60 + थीटा देख लीजिए। तो cos 60 - थीटा ये क्या बन गया बेटा, 1/4 cos 3 थीटा विच इज नथिंग बट cos 60 डिग्री। और ये जो भाई साहब है ये हो गया cos 60 डिग्री। ध्यान दीजिए क्या कहा मैंने, इन तीनों एंगल्स का मल्टीपल लिख दिया ये, और इसका मल्टीपल क्या लिख दिया, cos 60 तो कुछ नहीं होता, एज इट इज ही रहने दिया उसके, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा है बस मैंने। तो आंसर क्या आ गया, 1/4 cos 60 × cos 60 यानी cos² 60। अब कोई महान इंसान गलती ना करे, कुछ बच्चे गलती करते हैं, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है भाई। सो दी आंसर इज 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी कि 1/16, 1/16 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। अगली प्रॉब्लम, cos π/7, 2π/7, 4π/7। अब क्या करें। अब इस प्रॉब्लम में आप देखो 60 - थीटा 60 + थीटा वाला लॉजिक तो चल ही नहीं रहा। और क्या पढ़ा है हमने, कॉस का वैसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मल्टीप्लिकेशन आता है, तो याद करो, कॉस ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था जब एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स इन जीपी होते हैं, इफ यू रिमेम्बर, एंगल्स इन जीपी क्या पढ़ा था हमने, वो कुछ ऐसा पढ़ा था बच्चों, cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos2² थीटा ऐसे चलता है, इंटू टिन 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 cos2⁻n - 1 थीटा बराबर, क्या ये कैसे याद किया था, पहले तो लॉजिक पता होना चाहिए, साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आ जाता है सॉल्व होकर, बट अभी हमारा फोकस उतना टाइम है नहीं, तो मैं सीधा रिजल्ट बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा, ऊपर लिखना होगा साइन ऑफ, ये जो आखिरी एंगल आता है ना, आखिरी एंगल इसका डबल करना होता है, आखिरी एंगल का क्या करते हैं हम, सीधा डबल, तो 2⁻n थीटा बन जाता है, देख लो ये 2⁻n है देख लो, और नीचे क्या आ जाता है बेटा 2⁻n साइन थीटा, यानी कि एक्चुअली फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 × 2⁻n - 1 नथिंग बट 2⁻n, ये फॉर्मूला बन जाता है साइन ऑफ 2⁻n थीटा अपॉन 2⁻n साइन थीटा। यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर ये जीपी में है तो यहाँ कॉमन रेशियो 2 दिख रहा है देखो, यहाँ का कॉमन रेशियो भी 2 दिख रहा है, मतलब बिल्कुल दीज एंगल्स आर इन जीपी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सर आंसर हो जाएगा साइन ऑफ इस एंगल का डबल, आखिरी एंगल का डबल, नहीं तो आप देख लो ये से भी याद कर सकते हो आपकी मर्जी, मैं तो सीधा याद बोलता हूँ कि भैया आखिरी एंगल का डबल कर दो, बात खत्म हो जाती है, 8π/7। फिर 2 की पावर n इज व्हाट, तो बेटा मैं बोलता हूँ n इज नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है n, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। क्यों आता है उसका लॉजिक वही है कि यार यहाँ पर आप देखो ना, आप 2 की पावर थीटा को हम 2 की पावर 0 × थीटा भी लिख सकते हैं, तो हम 2 की पावर 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, 2 की पावर n - 1 तक, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए, 0 से n - 1, n, क्योंकि 1 से n - 1 में ही n - 1 टर्म्स आ जाते हैं, तो 0 से n - 1 में n टर्म्स आ जाएंगे एनीवेज। तो यहाँ से मैं सीधा बोल सकता हूँ कि 2 की पावर क्या आता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स है, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 आ गया, साइन, फिर क्या आएगा, थीटा, थीटा क्या है, π/7। अब बच्चों ये क्या लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, π + π/7, यस, π + π/7 है, 2³ इज नथिंग बट 8, ये बन गया साइन π/7। अच्छा, तो साइन π + थीटा होता है बेटा, अगेन याद कर लो, π + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई यहाँ आता है प्लस थीटा यहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन π/7 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स साइन ऑफ π/7, दिस गॉट कट, यहाँ माइनस था, सो वी गॉट द आंसर एज माइनस का 1/8, ग्रेट। सो द फाइनल आंसर इज नथिंग बट -1/8, ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। ये समस्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, सर कुछ तो कहना चाह रहा है, आओ दिमाग लगाएं। अब दिक्कत ये है कि साइन का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं हमने, है ना, इसका कॉस में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, हो जाएगा क्या, उससे भी कर सकते हैं, बट उस लॉजिक पे जाने से पहले ना हमें सवालों में एक और चीज ध्यान देखनी चाहिए ना, एक मिनट, है ना, क्या कि कोई दो एंगल्स का सम पाई तो नहीं हो रहा, या फिर कोई दो एंगल्स का सम π/2 तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा,
और दो एंगल्स का सम पाई दिखना तो बहुत आसान होता है। आप देखो पाई/5 और 4 पाई/5 इनका सम पाई होता है। तो इफ मैंने क्लास में बताई थी बात, अगर दो एंगल्स का सम पाई होता है ना, तो बेटा ए क्या बन जाता है, पाई-बी। तो हमने ऐसी कुछ बात की हुई, तो साइन ए बराबर साइन बी ही बन जाता है। साइन बी, दिस इज बी आर। साइन ऑफ ए बराबर साइन ऑफ बी, तो ऐसे याद रख लेना तो और भी बढ़िया रहेगा। अगर दो एंगल्स का सम पाई है तो उनके साइन बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप दोनों साइड tan लोगे यहाँ पर, तो tan ऑफ ए बराबर क्या बन जाएगा, tan ऑफ पाई-बी। तो यार tan ऑफ पाई-बी तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो नेगेटिव आ जाता है। तो उनके tan क्या बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। एंड सिमिलरली जब कॉट लोगे आप दोनों साइड, तो कॉट ए बराबर भी कॉट ऑफ पाई-बी, सेकंड क्वाड्रेंट कॉट कॉस, सॉरी कॉस लिखना चाहिए था। कॉस ए बराबर माइनस कॉस बी। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन जब साइन लिया तो क्या हुआ था, साइन ए बराबर साइन ऑफ पाई-बी। तो पाई-बी कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। पाई यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। यानी कि अगर दो एंगल्स का सम पाई है तो उनके साइन बराबर होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इन दोनों एंगल्स का साइन बराबर है, मतलब इन दोनों का सम पाई है दोनों एंगल्स का। तो दोनों तो साइन 4 पाई/5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, सीधा साइन पाई/5। बात समझ में आ गई? अच्छा आगे चलते हैं, और ये साइन पाई/5 है। ऐसा ही लॉजिक इधर भी लगाते हैं, साइन 2 पाई/5 है यहाँ पर। और ये क्या है बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे, 3 पाई, 2 पाई, 5 पाई, 5 पाई/5 पाई, इन दोनों का सम भी एंगल्स का 2 पाई/5 आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन 3 पाई/5 को फटाफट से क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन का 2 पाई/5। दोनों एंगल्स के साइन बराबर होते हैं, मतलब आप चाहे साइन 3 पाई/5 लिख दो, चाहे साइन 2 पाई/5 लिख दो। ये लॉजिक मैंने बताया है ना। अच्छा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो मुझे क्या दिख गया, sin² पाई/5। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या दिख गया हमें, sin² 2 पाई/5। हम्म। यार पाई/5 होता क्या है पता है क्या आपको? ये होता है बेटा पाई/5 36 डिग्री। पाई/5 होता है 36 डिग्री, यानी कि इसको sin² 36 डिग्री तो नहीं आता मुझे सर। कोई बात नहीं, आपको साइन 18 और कॉस 36 आता है। ये sin² 36 बना रहा है, कोई बात नहीं। इसको मैं ये sin² 36 डिग्री है बच्चों, और ये sin² सेवन उसका डबल तो 72 डिग्री है। तो क्या मैं sin² 36 को 1 - cos² 36 लिख सकता हूँ? यस। और cos 36 की वैल्यू आनी चाहिए आपको √5 + 1/4 होती है। अच्छा, और sin² 2 पाई/5 क्या हो जाएगा? तो sin² 72 डिग्री तो नहीं पड़ा है सर, कोई बात नहीं। तो sin² 72 को पहले तो हमने क्या लिख दिया, मन ही मन, ध्यान देना, cos² 18 डिग्री। ठीक है क्या? क्या लिख दिया, cos² 18 डिग्री, क्योंकि 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 18 डिग्री होता है। 72 और 18 को ऐड करके 90 डिग्री आता है, तो इसको cos² 18 डिग्री लिख दिया। अच्छा, और बेटा अभी भी लेकिन सर मुझे cos² 18 की वैल्यू नहीं आती, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। पहले इसको लिखते हैं, ये क्या बन गया, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप पॉज करके खुद सोचो क्या होना चाहिए, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। होपफुली आपने वीडियो पॉज की होगी। cos² 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos² थीटा क्या होता है बेटा, 1 + cos 2 थीटा/2। तो दिस बिकेम 1 + cos 2 थीटा। 2 थीटा इज नथिंग बट 36 डिग्री/2 हो जाएगा ये, है ना। अब cos 36 आता है, ये सोचना था। अब आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, होपफुली आप कर लेंगे, है ना। इसके आगे कैलकुलेट करना है। क्या पता होना चाहिए था आपको, साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1/4। कॉस का 36 डिग्री क्या होता है बंधु, √5 + 1/4। ऐसे, तो ये हमने प्रॉब्लम देख ली। अच्छा, अब ये वाली प्रॉब्लम है। तो सर यहाँ पर ना बहुत कुछ लिखा है यार, और मन तो कर रहा है कि क्या ही करूं मैं, सर फोड़ लूं अपना, ऐसा सोच रहे होंगे आप शायद। बट आपको हैरानी होगी, हमने क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस की हुई है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक लिखवाओ, फॉर्मूला लिखवा दो, फिर प्रॉब्लम करा दो, तो बन जाता है। बट रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है कि तेरे को फॉर्मूला लिखा और क्वेश्चन पूछ लिया। वो तो चीटिंग हो गई ना। मजा तो तभी आएगा जब
क्वेश्चन देखो और सोचो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है यहाँ पे। अलग अलग तरह की बुद्धि लगती है हर सवाल में। इस फॉर्मूले में क्या बुद्धि लग रही है भाई? तो पहले तो 1 मिनट के लिए आप सोचो प्लीज। सोच लो ना, पॉज कर लो वीडियो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। तो सर इधर तो बहुत कुछ लिखा है यार। मतलब ये पहले तो इंसान क्या सोचता है इसको देख के कि थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाला लॉजिक है क्या? तो नहीं लग रहा है यहाँ लॉजिक। यहाँ वो लॉजिक नहीं लग रहा। 60 माइनस 25 होता है कितना? 5 और 3 35 डिग्री होता है। तो 35 डिग्री तो दिख ही नहीं रहा सर, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ और होगा। बिल्कुल। आपको ये सोचना था। अच्छा, और ये भी देख लेते हैं अगली चीज। इन्हीं दो एंगल्स का सम 180 हो रहा है क्या, या 90 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा भाई। नहीं हो रहा है ना। फिर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस 100 - 20 80 हो रहा है, वो भी मजा नहीं आ रहा उसमें। क्या करें सर? तो बेटा जब तीन एंगल्स हो तो कभी कभी ना तीन एंगल्स जब कहीं दिख जाए आपको, जैसे यहाँ तीन एंगल्स दिख रहे हैं ऊपर भी नीचे भी, एक बार सोच लो कहीं कंडीशनल आइडेंटिटी तो नहीं निकल रही यार। कई बार तीन एंगल्स दिखते हैं तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। तो आप देखो, एक बार चेक करो, है ना, ऑब्जर्व। यही सोचना था इस सवाल कि यार 25 + 50 + 105 ये कितना आ गया देख लो। जोड़ेंगे तो आप 180 पाएंगे, क्योंकि 25 और 105 कितना होता है? 130 डिग्री, और 130 + 50 होता है 180 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी होपफुली, है ना। तो ये समझ में आ गई तो बात क्लियर हो गई कि यार सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी चलना चाहिए दिमाग में। अब कंडीशनल आइडेंटिटी चल भी गई तो उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो वही तो बेटा, वो तो रिवीजन है यार, है ना। वो तो एक्सपेक्टेड है कि आपको याद होंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ वापस। कोशिश इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेली अगर आप 3 से 4 प्रॉब्लम करते हो तो आज नहीं तो कल ऐसा याद होगा ना कि आपसे अच्छा किसी का ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है ट्रिग्नोमेट्री की, कि समय के साथ साथ इंप्रूव ही होती है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और ये मैथ्स के साथ इन जनरल है। ऐसा नहीं होगा मैथ में मेहनत की और खराब हो गया मैथ, है ना। तो ये तो अच्छी बात है। sin 2a + sin 2b + sin 2c होता है बेटा 4 sin a sin b sin c। cos 2a + cos 2b + cos 2c ये क्या होता है? -1 - 4 cos a cos b cos c। समीशन sin a + sin b + sin c क्या होता है ना? -4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, है ना।